हेलो दोस्तों, लक्ष्य 360 डिग्री क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कोष्ठकों का प्रकार। तो बच्चों देखिए, कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, कोष्ठक कुल 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है रेखा कोष्ठक, जिसको कहते हैं वेनकुलम। ठीक है ना, अंग्रेजी में वेनकुलम कहते हैं। रेखा कोष्ठक ये जो है अंकों या संख्याओं के ऊपर लिखी जाती है। जैसे ऐसे कुछ है सवाल में, तो ऐसे लिखी जाती है, इसको रेखा कोष्ठक। और सवाल में सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को हल करते हैं। इसके बाद है छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक का चिन्ह ये होता है, जिसको हम अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में राउंड ब्रैकेट कहते हैं। इसके बाद में 3 नंबर पे मझला कोष्ठक, जिसका चिन्ह ये है बच्चों। और इसको थोड़ा बनाने में, सुंदर बनाने में सब लोग बना भी नहीं पाते हैं। इसको कहते हैं करली ब्रैकेट। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में करली ब्रैकेट। इसके बाद 4 नंबर पे है बड़ा कोष्ठक। इसका चिन्ह ये है, बनाना तो बहुत आसान होता है, ऐसे। और मझले कोष्ठक को बच्चों ऐसे बनाया जाता है। तो इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। बड़े कोष्ठक को अंग्रेजी में स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद बच्चों हम लोग जो है बॉड मास का मतलब, बॉड मास का सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण में हम लोग जो है बॉड मास के नियम का पालन करते हैं। तो बॉड मास का जो विस्तृत रूप है वो क्या होता है देखेंगे। यहाँ बी फार होता है, यानी बी बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स मतलब कोष्ठक, जो अभी आप पढ़े हैं 4 प्रकार के कोष्ठक, बी का मतलब वही होता है। इसके बाद में ऑफ, ओ मतलब ऑफ, ऑफ मतलब का मतलब भी गुणा होता है। सवाल में अगर जो ऐसे कहीं लिखा है 3 + 5, तो यहाँ जो है बहुत बच्चे क्या करेंगे, 3 और 5 जोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। का मतलब होता है पहले 3 गुणे 3 + 5 ऐसे लिखें, और इसका कर दें गुणा, 3 त्रिका 9 और +5 = 14। तो का मतलब यहाँ ए होता है बच्चों। इसके बाद में डी फॉर डिवीजन। यहाँ पर डी फॉर डिवीजन मतलब होता है भाग। इसके बाद में एम फॉर मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा होता है। इसके बाद में ए फॉर होता है एडिशन। एडिशन मतलब होता है जोड़। इसके बाद बच्चों एस फॉर होता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। इसके बाद में जो है ये वर्ड मास का पूरा जो 6 अक्षर हैं, इनका जो है पूरा नाम हो गया। इसके बाद इसको अगर जो हिंदी में हम इसको कहें, जैसे बॉड मास तो अंग्रेजी में हो गया, हिंदी में इसको बोलें तो बोलेंगे कोका भाग घोग योग। कोका भाग योग, योग, कोका भाग योग। मतलब को मतलब कोष्ठक, का मतलब का ही होता है, यानी गुणक चिन्ह हो जाता है बाद में सवाल में हल करते समय। और भा मतलब भाग, गु माने गुणा, यो मतलब योग, और घा मतलब घटाना होता है बच्चों जो है। इसके बाद हम लोग इस पर कुछ बॉड मास के नियम पर कुछ सवाल हल करेंगे। देखते हैं, कुछ सवाल देखते हैं बच्चों। यहाँ पर हमारे पास एक किताब है, जिससे हम सवाल लेते हैं और हल करते हैं। तो बच्चों पहले सबसे छोटा सवाल देखते हैं। यहाँ लिखा है 21, पहला सवाल 21 + 18 भागा, भाग का चिन्ह है 3। ये पहला सवाल ले लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखें, यहाँ क्या है कि सबसे पहले जब इसको हम हल करेंगे, तो यहाँ पहले देखिए, पहले कौन सा आया है, इन सब अक्षरों के बाद सबसे पहले भाग है। तो ये सब यहाँ जो है बॉड मास का मतलब होता है पहले ब्रैकेट्स का काम करिए, यानी कोष्ठक का काम करिए, तब ऑफ का काम करिए, इसके बाद डिवीजन का काम करिए, मल्टीप्लिकेशन का काम करिए, सब्ट्रैक्शन का काम करिए, एडिशन का काम करिए और सब्ट्रैक्शन का काम करिए। तो सबसे पहले भाग करेंगे, तो 21 + 3 से इसमें भाग दे देंगे, चूँकि इनके बीच भाग का चिन्ह लगा है। तो 3 × 6 = 18 और 21 6 कितना हो जाता है 27। तो ये सवाल हो गया। इसके बाद बच्चों हम लोग हल करेंगे दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर है 12 - 13, कोष्ठक में है, ये छोटा कोष्ठक आ गया यहाँ। 12 माइनस छोटे कोष्ठक में 13 - 12 और भागा 3, भाग का चिन्ह 3, छोटा कोष्ठक बंद। तो बॉड मास के नियम से पहले हम लोग ब्रैकेट हल करेंगे। तो इसमें ब्रैकेट पहले हल करने का मतलब हुआ कि जो है इसे 12 माइनस, और ब्रैकेट में पहले हम डिवीजन का काम करेंगे इसका। तो ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 3 का भाग इसमें, तो 4 आ जाएगा। इसके बाद फिर जो है इसको घटा लेंगे, यहाँ घटाना आ गया, 13 में से 4 निकल गया, कितना बचा 9, 9 4 13। इसके बाद में 12 में से 9 निकल गया 3। तो ये BODMAS के नियम से इस तरह से हम लोग हल करेंगे। अब ये तो हुए छोटे छोटे सवाल, थोड़ा और 1-2 सवाल बड़ा देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, जो है एक थोड़ा बड़ा सवाल देख लेते हैं। जैसे है एक सवाल तीसरा, 80 गुणे बड़ा कोष्टक में है 56 माइनस मझला कोष्टक 7 गुणे 8 प्लस छोटे कोष्टक में 13 माइनस 2 गुणे 5 छोटा कोष्टक मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। ये है सवाल। 80 गुणे कोष्टक में 56 माइनस मझले कोष्टक में 7 गुणे 8 प्लस छोटे कोष्टक में 13 माइनस 2 गुणे 5। इसको हम लोग हल करेंगे बच्चों। तो देखें इसको कैसे हल करेंगे। 80 लिख लेते हैं, गुणा बड़ा कोष्टक लगाते हैं 56 माइनस, और मझले कोष्टक में देखिए 7 गुणे 8। ये स्वतंत्र है, इसको आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे स्वतंत्र है। वैसे इसका पहले हल करना चाहिए, लेकिन कोष्टक में ही है, कोष्टक पहले हल करना है। तो 7 गुणे 8 बराबर यहाँ आप 56 लिख सकते हैं, प्लस इसके बाद ये जो है 13 माइनस 10, इसके बाद मझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक, फिर 80 गुणे 56 माइनस मझला कोष्टक। देखिए मझला कोष्टक ही बनाने में थोड़ा कठिन कार्य होता है। इसके बाद में ये कितना हो जाएगा, 13 में से 10 निकल गया, 13 में से 10 निकल गया 3, ठीक। फिर 80 गुणे बड़ा कोष्टक 56 माइनस, अब 56 3 कितना हो जाता है 59। इसके बाद में 80 गुणे, आ नहीं रहा है शायद, इसको हम लोग दूसरी जगह लिख लेते हैं। तो दूसरी जगह लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो क्या बचा है 80 गुणे बड़े कोष्टक में 56, और कितना है 56 माइनस 59, तो 56 3 59। ये आपका यहाँ आप सीधे बचेगा क्या, 80 गुणे माइनस 3, 80 गुणे माइनस 3, जो कि बड़ा है, बड़े का चिन्ह लगे घटाने में। तो 8 तिरिक 24 माइनस 240 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह। तो बच्चों हम अब चौथा सवाल देखेंगे BODMAS के नियम पर। तो देखें यहाँ चौथा सवाल है, 3 माइनस बड़ा कोष्टक 3 माइनस मझला कोष्टक 3 माइनस छोटा कोष्टक 3 माइनस रेखा कोष्टक, और फिर छोटा कोष्टक बंद है, फिर मझला कोष्टक बंद है, फिर बड़ा कोष्टक आ गया। इसमें देखिए रेखा कोष्टक भी है, मझला भी है, छोटा भी है और बड़ा भी है। तो सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्टक हल करेंगे, यानी पीछे से हल करते हुए जाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ जो है 3 माइनस बड़ा कोष्टक 3 माइनस मझला कोष्टक 3 माइनस छोटा कोष्टक में 3 माइनस, ये 3 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, घट जाएगा, माइनस लगा है, पहले इसी का काम करेंगे। इसके बाद बच्चों, इसके बाद क्या होगा 3 माइनस बड़ा कोष्टक 3 माइनस मझला कोष्टक 3 माइनस, अब ये 3 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा 3 ही बचेगा, तो ये हो जाएगा बच्चों। इसके बाद में फिर 3 माइनस बड़ा कोष्टक 3 माइनस, ये 3 3 क्या हो जाएगा 0, ठीक। अब जो है 3 माइनस यहाँ बचेगा 3, ये बराबर हो जाएगा 0। इस तरह से हम लोग BODMAS का नियम का पालन करते हुए बच्चों सवाल लगाएंगे। इसके बाद है 5वां सवाल बच्चों, यहाँ पर है
तो यहाँ लगाएंगे, देखिए ये कोष्टक स्वतंत्र है, इसको हम 12-5 मतलब 7 लिख सकते हैं गुणा। इसके बाद में इधर आएंगे तो 6 प्लस मझला कोष्टक 3 प्लस ये रेखा कोष्टक पहले हल कर लेंगे तो 8 में से 2 निकल गया, 6 बच जाएगा। और इसके बाद मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, इसके बाद 7 गुणे ये हो जाएगा 6 और प्लस 6 3 कितना हो जाएगा, 9 जुड़ जाएगा, जुड़ के हो जाएगा। इसके बाद 7 गुणे हम 9 6 15 और 15 7 105। इस तरह से बच्चों बारहमास का नियम के पालन करते हुए हल करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल इस नियम पर, बारहमास के नियम पर, यह है अंतिम सवाल भी है बच्चों, इसको ध्यान देंगे। यहाँ पर बच्चों देखिए 4 का लिखा है, तो का लिखा है इसका काम पहले होना चाहिए, लेकिन ये जो है यहाँ से यहाँ तक एक राशि है, पहले इसको इधर हम हल करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे अभी। तो 4 का 25 माइनस 18 भाग का चिन्ह मझला कोष्टक 7 माइनस 2 और यहाँ लिखा है का, तो यहाँ कर लेते हैं गुणा का चिन्ह, माइनस छोटा कोष्टक 13 माइनस, अब यहाँ रेखा कोष्टक, छोटे कोष्टक के अंदर रेखा कोष्टक है, पहले रेखा कोष्टक हल कर लेते हैं। 4 में से 3 निकल गया, कितना बचा 1 और प्लस 5, फिर मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। इसके बाद 4 का 25 यानी 25 माइनस 18 भागा मझला कोष्टक 7 माइनस 6 हो जाएगा, माइनस अब ये 12 बच जाएगा यहाँ पर बच्चों, प्लस 5, अब ये मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। इसके बाद 4 का 25 माइनस 18 भागा मझला कोष्टक, तो जो है अब इसमें देखिए केवल प्लस माइनस है, तो माइनस माइनस जोड़ लेंगे, 12 6 18 और 7 5 12, 7 5 कितना हो जाएगा 12 और 12 6 कितना हो जाएगा माइनस 18। इसके बाद में 4 का, इसके बाद में यहाँ है बड़े कोष्टक में 25 और माइनस 18 भाग, ये देखिए -6 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा -6 बचेगा, क्योंकि जो है बड़े का चिन्ह लगता है घटाने में, तो जो है 4 बच जाएगा का बड़ा कोष्टक 25 और माइनस 18, ठीक 18 नहीं, यहाँ हम लोग 6 से इसमें 18 में भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ पहले भाग करेंगे, तो ये माइनस है और ये प्लस हो जाएगा, जब माइनस से माइनस से भाग होगा, और 6 का 18 में भाग होगा 3 हो जाएगा, 4 3 18, तो जो है 4 का, अच्छा यहाँ आ नहीं रहा होगा बच्चों, आप लोगों को जो है हम ऊपर का सवाल मिटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ध्यान देंगे, यहाँ लिख देंगे। तो देखिए बचा है 4 का और 25 3 क्या हो जाएगा 28, ठीक। तो 4 का मतलब क्या होता है गुणा, तो 4 8 32 के 2 3 हासिल, 4 दूना 8 3 11, यानी 112 हम लोग का ये सबसे बड़े सवाल का आंसर हो जाएगा बच्चों। इस तरह से बारहमास के नियम पर सवाल लगाएंगे बच्चों, और ध्यान रखेंगे कि इसमें पहले जो है ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद ऑफ का काम होता है, और इसी नियम का पालन करते हुए सवाल लगाएंगे ताकि कोई गलती ना हो। बच्चों अगर यह सवाल आपको समझ में आया है और जो है अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। धन्यवाद बच्चों।